तो ये लाइन 3 इंची नीचे भी नहीं डली हुई। अपन बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की नहीं, मैं तो इसको ट्रिपल इंजन की सरकार कहूँगा। इसके इंजन पे इंजन लगे जा रहे हैं और हर इंजन लगते ही सीज हो रहा है। आते हैं परिषद साहब, अपने अपने लोगों से मिलते हैं, उनके काम होते हैं, बाकी जो आम जनता है वो मुंह की तरफ देख के चल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। देखिए, इस वक्त मैं झोटवाड़ा में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख के तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। एक बार भैया ऊपर करके दिखाइए जरा, ये 11,000 की लाइन है जो कितनी नीचे से होके जा रही है और इसी लाइन की चपेट में आने से कल एक बच्चा जो है गंभीर रूप से घायल हो गया और इस वक्त वो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। मेरे साथ यहाँ के लोग जो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ घटनाक्रम रहा कल का। हाँ जी मैडम, ये एक बच्चा था जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से बाहर से प्रतापगढ़ से आके यहाँ अपना गुजारा चला रहा है काफ़ी टाइम से, और यहाँ चाय वाली दुकान पे वो काम करता है। वो इधर से जा रहा था कोई माचिस लेने के लिए, और ये जेडीए की जो घिनौनी हरकत बोल सकते हैं अपन इसको, जो घिनौनी हरकत की है जेडीए ने, ये गड्ढा खुदवाया है। जो बिजली का जो वायर है वो कम से कम 11,000 लाइन के 2 फीट 2.5 फीट के नीचे जाने चाहिए, जबकि ये देखो सिर्फ 4.5 इंची भी नहीं बोल सकते इसको, 3 इंची के आसपास जो है ये बाहर लगाए गए हैं। और हो सकता है ये किसी ने पैसे देके या कैसे क्या करवाया है वो करवाया है। उसके बाद में जो अभी जो बच्चे का जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, उसकी इतनी सीरियस कंडीशन है, उसको मुर्दर हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ पे उसको बोल दिया कि यहाँ से एसएमएस ले जाओ। अभी यहाँ से 2-4 जो यहाँ के लोकल लोग थे, दुकानों वालों ने उसको बच्चे को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वहाँ पे, और उम्मीद है कि अब वो थोड़ा सुरक्षित है। लेकिन सर, ये लाइन की स्थिति कितने दिनों से है? ये लाइन की मेरे हिसाब से तो ये जो अपन बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की नहीं, मैं तो इसको ट्रिपल इंजन की सरकार कहूँगा। इसके इंजन पे इंजन लगे जा रहे हैं और हर इंजन लगते ही सीज हो रहा है। इससे पहले भी आपने संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए बोला है? बिल्कुल, बहुत बार बोला गया है यहाँ पे। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि पूरी जो यहाँ पे जो कॉलोनी है, यहाँ पूरे मैं तो बोल रहा हूँ पूरे जयपुर का जो गंदगी है वो घूम फिर के इन 4 गलियों में आती है। जब बारिश के टाइम पे घुटने तक ये चैम्बर वैम्बर खुले रह जाते हैं। अभी हमारे मैडम ने काम किया है, लेकिन हमारी कॉलोनियों में कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो यहाँ की जो गंदगी और यहाँ का जो बिजली का ये जो कनेक्शन और जो रोज़ के हादसे हो रहे हैं, कभी कोई गड्ढे में गिर रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है, जबकि ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और जनता पता नहीं कैसे इन लोगों को। बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्चे की स्थिति अभी नाजुक है, सीरियसली है। उसके परिजन है क्या यहाँ पे? परिजन यहाँ पे कोई नहीं है, वो तो यहाँ रहता है, कमाई वमाई करने के लिए यहाँ आया हुआ है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही उसको हॉस्पिटल लेके गए, वही उसका वहाँ ट्रीटमेंट। सर, ये हादसा तो आप लोगों के किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है? बिल्कुल, यही तो समझाना चाहता हूँ मैं कि ये हादसा आपके बच्चे के साथ में, मेरे बच्चे के साथ में, किसी के साथ में हो सकता है। तो ये कमी केवल एक की नहीं है, ये सब लोगों की है। मैं तो बोल रहा हूँ पूरी सरकार की कमी है। ये बीजेपी सरकार की कमी है जो इसको अभी तक ये कुछ कर नहीं पा रहे, जबकि हर बार यहाँ पे बीजेपी रह रही है पिछले 20 सालों से। ये जो सड़कें हैं, ये मंजू शर्मा के टाइम की जो सड़कें हैं, उस टाइम की सड़कें बनी हैं। यहाँ पे कोई विकास नहीं है। आते हैं परिषद साहब, अपने अपने लोगों से मिलते हैं, उनके काम होते हैं, बाकी जो आम जनता है वो मुंह की तरफ देख के चल जाती है। अभी तो चुनाव आ रहे हैं, पार्षद साहब को आना चाहिए ना? अब लगता नहीं है पार्षद साहब आएंगे, इसलिए पार्षद साहब ने ये भी विकास के साथ में ये मुद्दा भी ठप कर दिया उन्होंने। उनको लगता नहीं कि इस बार अपनी सीट तो वैसे भी नहीं आएगी, तो क्यों जाके किसी जनता के दो थोक सुनने। भाई, जनता तो सुनाएगी, जब जाएंगे काम नहीं करेंगे तो जनता का तो काम है, तो जनता तो बोलेगी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो विवरण तो मांगेगी। उनके पास जो किया है उसका विवरण है नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन तो यही है कि ना आए। अभी 8 बजे से ये मुद्दा चल रहा है, पर यहाँ पे कोई पार्षद आया ना कोई और आया। अब क्या बताएं, आप बताओ कौन है पार्षद यहाँ के? देखो, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद दावेदारी कर रहा हूँ। मेरा नाम भगवान सिंह है, तो मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। लेकिन काम तो आप बता ही सकते हैं। काम तो देखो मैडम, यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा भारी मतों से यहाँ से विजयी होता है। बीजेपी की बहुत अच्छी खासी वोटिंग मिलती है, लेकिन फिर भी बीजेपी वालों ने कुछ काम नहीं करवाया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इस कॉलोनी में गेट लगे, इसके जो बिजली के जो वायर हैं जगह जगह खुले हैं, खड्डे हैं, उनका कम से कम एक बार मुद्दा तो उठाएं। लोगों को ऐसे छोड़ दिया कि जैसे कोई रहने वाला हो, कि आके एक दिन जैसे रह रहा हो उस हिसाब से। यहाँ से लेके मैं मैडम बता रहा हूँ, आप कभी भी मेरे पास वीडियो फ़ोटोज़ है, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके भी मैं वीडियो फ़ोटोज़ दूंगा आपको। इस गली से लेके उस 5 नंबर गली तक पानी भरा रहता है और कोई आदमी पैदल चल नहीं सकता, और बदबू 6 दिन तक घर से नहीं निकलती। अब आपको भी पता है सीवरेज का अगर पाइप खुलेगा या ढक्कन खुलेगा तो कैसी कंडीशन होती है। लोग हैं तो किसको पास जाएँ।
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जाएँ किसके पास। और एक दो को जाते हैं तो उनको धुतकार के भेज देते हैं, डरा के भेज देते हैं। तो ये वाला तो अब नहीं चलेगा। इस बार तो वैसे भी सरकार पलटेगी, तो देखते हैं क्या होता है, क्या सरकार हो गए वार्ड के सारे लोग समझदार हो गए। वार्ड के सब समझदार है। देखो काम तो बता ही दिए इन्होंने, पर हम तो वार्ड के हैं, तो ना तो कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, कोई वार्ड में कोई काम हुआ नहीं। अब ठीक है भाई, जो पार्षद साहब आए हैं 5 साल हो गए, अब तो 5 साल में पार्षद साहब हमको दिखे थे स्टार्टिंग में भाई, जब चुनाव वोट मांगने के लिए। पार्षद चुनाव जीतने के बाद कभी आए नहीं अपने इलाके का हालचाल जानने, ये लाइन वगैरह देखने? आपके सामने कंडीशन देख लो, आप अगर आते तो ऐसी कंडीशन थोड़ी ना होती। तो लोकल रोड है, यहाँ से अगर कॉलोनी में एंट्री करना होगा तो यही रोड है, एक ये रोड है, एक उधर रोड है, केवल 2 ही रोड है कॉलोनी की। जो दोनों रोडों की ऐसी स्थिति है कि लोगों को देख के ऐसे शर्म आ रही है, पर लोग करें क्या, उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 मई से लेके और 15 सितंबर तक बाढ़ सीज़न चलता है। इस बाढ़ सीज़न में किसी भी प्रकार की कोई भी खुदाई, किसी भी प्रकार के कार्य हमेशा के लिए बैन रहते हैं। और आप ये देख रहे हो लापरवाही कि इस समय 15 सितंबर नहीं, बारिश आ रही है, कंटिन्यू बारिश आ रही है। बारिश के समय में इस तरह का काम अगर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है तो ये घोर लापरवाही है नगर निगम द्वारा। इसकी किसी भी प्रकार से और मंजूरी उन्हीं की लापरवाही से एक बच्चे को करंट लग गया कल। बिल्कुल। साथ ही में आज ही लगाया मैम करंट, अभी सुबह करंट लगाया है। सुनील नाम के बच्चा था, नवयुवक था, 25 साल जिसकी एज थी, एक बच्ची है उसकी छोटी। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो प्रशासन तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, उसके परिवार के साथ क्या बीतेगी क्या नहीं बीतेगी, आज उसको कोई संभालने नहीं आ रहा। अभी मेरी एन साहब से बात हुई, राजेंद्र जी एन लगते हैं यहाँ पे। राजेंद्र जी से मैंने पूछा कि ये घटना आपके द्वारा करवाई जा रही क्या, अभी भी वो किसी प्रकार का जवाब नहीं दे अच्छा, पा वो घटना हुई इसके बाद कोई आया संबंधित विभागीय अधिकारी? लाइट वाले आए थे, लाइट वाले आए, आके वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए। साथ ही मैं बताना चाहूँगा मैम, जो ये अंडरग्राउंड लाइन इसलिए डाली गई थी ताकि ये तारों का जंजाल हटा दे, लेकिन ये प्राइवेट और कॉमर्शियल करते हुए, इन सभी से बंदी लेते हुए, ये जितनी भी लाइटें आ रही है ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा है। इन सभी लाइटों को कॉमर्शियल करते हुए उनसे पैसा लेने के चक्कर में, बंदी लेने के चक्कर में ये खंभे नहीं उठाए गए, और ये जो तारों का जंजाल है वैसे के वैसे बना हुआ है। आप अगर इधर गौर करेंगे तो ये लाइन 3 इंच नीचे भी नहीं डली हुई। तो ये प्योर दुर्घटना है, प्योर ये लापरवाही है। पूरी तरह से अपन कहे तो ये गंभीर उनके तरफ से डिपार्टमेंट की घोर लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने बिजली विभाग वालों ने तो लाइन नहीं डाली, लाइन डाली है तो 4 इंच भी नीचे नहीं है। और जो नगर निगम वाले हैं वो बाढ़ सीजन के अंदर भी काम कर रहे हैं, और आज इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ के चले गए यहाँ से। अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद, जेएन मैडम मोनिका जी को जानकारी दे दी मैंने, राजेंद्र जी जो आईएन साहब हैं उनको जानकारी दे दी, उनके द्वारा दोबारा फ़ोन करने पे वो फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रहे। तो क्या नए हादसे का इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल मैम, वो हादसों का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हम ये चीज़ नहीं चलने देंगे। हम इसके ऊपर नगर निगम के खिलाफ जान से मारने का आरोप लगाएंगे, हम थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और इस गंभीर जो भी जिन्होंने ये लापरवाही करी है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इसके लिए हम कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। कॉलोनी निवासी लोग जो भी साथ में लेके, सबको साथ में लेके, और हम इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जो हो रहा था पहले वो अब नहीं चलने दिया जाएगा। जो आज की नवयुवक पीढ़ी है वो जाग चुकी है, वो इसके खिलाफ गंभीर ठोस कदम उठाएगी, और हम इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। हादसा हो गया तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसके ऊपर ठोस से ठोस, जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हर हद तक, हर कीमत तक। मैम कल की बात है, कल यहाँ पे जो ये नाला दिख रहा है ना आपको, ये चैम्बर, कल यहाँ पे एक हादसा हुआ था, उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी सब लोगों को, लेकिन वहाँ पे भी किसी ने कोई काम नहीं किया। और वहाँ पे हुआ था कल यहाँ पे 2 नंबर गली के सामने ये चैम्बर वेम्बर के ढकने खुल गए थे, एक स्कूटी वाला इसके अंदर गिर गया था, और एक गाड़ी वाला फंस गया था। उसके बाद में टायर वायर उसके गाड़ी के फूट गए थे, उसकी भी मीडिया के पास इंफॉर्मेशन दी, पर अभी तक क्या है कि कोई सरकार सुनवाई तो करना बंद ही कर दिया। केवल सरकार का तो काम वोटिंग मांगना है। तो पार्षद साहब ऐसे आते जाते भी नहीं है क्या अपने इलाके से? पार्षद साहब की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ना नीचे से अड़ती, ना ऊपर से अड़ती, ना साइड में से अड़ती, तो फिर क्या ये दिक्कत है? काम तो उनके हैं पार्षद साहब के। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो वो आप देख लो ना, इस कॉलोनी की ऐसी हालत है, क्या बताएं आपको। फिर भी कोई मतलब सुनने समझने की कोई समझ ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ऐसे चल रहा है कि जैसे कोई बिल्कुल ख़त्म मामला हो, कि कहीं जयपुर से बाहर बैठे हो, कोई ऐसी जगह जहाँ कोई पानी वानी बिजली की व्यवस्था ना हो, उस जगह से ऐसा फील आ रहा है अब तो। और इन 5-7 सालों में थोड़ा सा और भी ज़्यादा इस कॉलोनी की दुरुपति हुई है।
ये इलाका जो है डिप्टी सीएम का इलाका है। कल भी जो है मैं गई थी विद्याधर नगर विधानसभा के मदीना कॉलोनी के वार्ड नंबर 19 में। वहाँ के हालात भी कुछ ऐसे हैं, लोग जो है आक्रोशित हैं और लगातार वो पार्षद साहब के पास जाते हैं तो पार्षद साहब ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, सो रहा हूँ, बाद में मिलूँगा, ऐसे करके बहाना बनाकर उन्हें भेज रहे हैं। डिप्टी सीएम का ये जो है इलाका है। मैम डिप्टी सीएम का इलाका है, पर डिप्टी सीएम भी उन्हीं को काम दे रहे हैं जिनसे उनके पास कुछ ना कुछ व्यवस्था आ रही है। अभी ये जो रोड बनी है, जो चैम्बर डले हुए हैं, वो इस टाइम पे नहीं डलना चाहिए था, पहले डलना चाहिए था। और अभी भी डलने के बाद में वो जो जाली जंगले लगाए हैं वहाँ पानी पहुँच ही नहीं पा रहा, साइड में गलियों में जा रहा है, तो उसका क्या मतलब काम करवाने का। पैसा तो सरकार का थोड़ी लगा है, हमारा ही लगा है, आम जनता का ही तो पैसा लगा है इसके अंदर। और आप बोल रहे हो कि पार्षद साहब की, तो पार्षद साहब इनको टाइम अपने महल बनाने के अलावा टाइम का है भाई। यहाँ के जो लोकल जो हम लोगों ने पहली बार जो विजयी बना के भेजा है उन लोगों के, तो उनके तो खुद के आलीशान महल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। उनके पास टाइम का है हमारी आम जनता के साथ में देखने का या बात करने का। वोट लेने के लिए तो टाइम है। वोट लेने के लिए तो अभी कल से वापस कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी शायद, मेरे को लगता है उनकी, और वो अच्छे बाहुल्य से आएंगे। तो आएंगे इलाके में रामा शामा करने? तो मेरे को लगता नहीं है, अब यहाँ की जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं कि अब उनको वोट एंड सपोर्ट करेगी। अब देख लो मैडम, आधा घंटा तो आपको खड़े हुए हो गए यहाँ पे, 1.5-2 घंटे से हम खड़े हैं यहाँ पे। कोई अधिकारी जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो पार्षद साहब आए हैं, ना कोई उनका साथ का है, ना कोई कार्यकर्ता है, ना पता नहीं क्या हो रहा है हमारे वार्ड का। ये गली तो ऐसी खराब हो रखी है, आए दिन कोई ना कोई नई नई परेशानियाँ होती हैं इसमें। वो चाहते हैं कि 1-2 हादसे और हो जाएं फिर आए आराम। बस फिर एक साथ आए हो। मैडम तो यहाँ पे गाड़ी फंसी पड़ी हुई थी, इतनी बुरी तरीके से गाड़ी फंसी थी, और यहाँ से वहाँ तक इतने इतने पानी और भयंकर बदबू, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि इतनी भयंकर बदबू। तो ये हालात थे विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 17 के। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर सिर्फ लाइन की दिक्कत नहीं है, सड़क की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, लोग जो हैं परेशान हैं। और ये एक वार्ड की दिक्कत नहीं है, मैंने कल भी आपको दिखाया था विद्याधर नगर विधानसभा की मदीना कॉलोनी के 19 नंबर वार्ड के हालात भी आपको दिखाए थे, और आज ही इस वार्ड के भी आपने हालात देख लिए हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, एक बच्चे को करंट लग जाता है, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी जो है मौके पर मौजूद नहीं है। नगर निगम के जो अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे थे वो भी जो हादसे के बाद यहाँ से चले जाते हैं, ना किसी की कोई जवाबदेही है, ना कोई अधिकारी मौके पर पहुँच रहा है। और साथ ही पार्षद साहब भी हैं जो अपने इलाके में आना नहीं चाहते। क्या कारण है पार्षद साहब? जनता आपसे सवाल कर रही है, क्यों नहीं आना चाहते आप? जब चुनाव होते हैं तो वोट लेने बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं उनके पास। दोबारा जो है चुनाव आ रहे हैं, दोबारा भी आप आएंगे इनके पास। जब इनको आपकी ज़रूरत है तब आप क्यों नहीं पहुंच रहे? जनता आपसे सवाल कर रही है। आगे भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।